प्रदोष काल भगवान देव अधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के, कार्य सिद्धि के, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हैं। कौन से दिन? प्रदोष। जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरा मूंग बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। करे जब प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है, भोलेनाथ आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना। तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुनिए। पहला सोमवार की हो, प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए, बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी, आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम दोस्तों, प्रदोष व्रत क्यों रहा जाता है? क्योंकि ऐसे समय में जब प्रदोष व्रत पड़ता है तो भगवान अलग अलग जगहों पर आकर भ्रमण करते हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शंकर और पार्वती जी, प्रदोष का जो लोग व्रत रहते हैं, नियम भाव से पूजा करते हैं, उनसे दोनों लोग ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि कैलाश पर रजत भवन में भगवान शिव जो है वो नृत्य करते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। तो जो लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं सच्ची भावना से, उनको सफ़ेद पुष्प, बेलपत्र, धतूरा जो भी कुछ चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। और साथ ही प्रदोष काल में अगर आप पूजा करते हैं तो माता पार्वती भी आपसे प्रसन्न होती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नंदी पर विराजमान होकर माता पार्वती और शिव जी दोनों भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो इसलिए आप अपने चौखट पर एक दीप जलाएं, साथ ही बेलपत्र के पेड़ के नीचे जलाएं, और मंदिर में भी जाकर एक दीप ज़रूर जलाएं प्रदोष काल के समय में। और इन तीनों जगहों पर आपको गोल बाती का ही दीप जलाना है, देसी घी में वो होना चाहिए। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अगर आप सैव्य हैं, शिव भक्त हैं, तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।